नमस्कार दोस्तों। कल तक जो आदमी करोड़ों स्टूडेंट्स के लिए खान सर था, बस एक बात ने, एक नैरेटिव ने उस खान सर को फैजल खान बना के रख दिया। और वही चीज आज लोग इंस्टाग्राम्स की रील्स में उसको जिहादी और नैरेटिव वाला ना जाने क्या क्या कह रहे हैं। और सबसे अजीब बात बताऊं, उस बंदे की ना क्लासेस बदली, ना टीचिंग स्टाइल बदला, ना ही कुछ बदला, बस लोगों का मूड बदल गया। एक वायरल क्लिप हुई, एक नैरेटिव बना, और वही इंडियन फॉर्मूला, इंसान को उसके काम से नहीं उसके नाम से पहचाने। लोगों ने उनको ना जाने क्या क्या कहा। लोग भूल चुके कि उन्होंने गरीब बच्चों की कितनी मदद करी थी, उन्होंने शिक्षा के स्तर को कहां से कहां पहुंचाया था। कल तक जो टीचर गरीब बच्चों को 200-300 रुपए में पढ़ाने के लिए हीरो था, आज वो एकदम से इंस्टाग्राम की रील्स में जिहादी नाम से ट्रेंड करने लगा। इस बात को हम लोगों को समझना चाहिए कि खान सर से लेकर फैजल खान तक का सफर सिर्फ एक टीचर का नहीं है, ये हमारी सोसाइटी का दोगलापन है। याद करो, कुछ साल पहले बिहार का एक टीचर, ना कोई सेलिब्रिटी बैकग्राउंड, ना ही कोई पॉलिटिकल पावर और ना ही कोई मीडिया कवरेज, बस एक ब्लैक बोर्ड और पढ़ाने का तरीका सबसे अलग। जब उस समय एसएससी, डिफेंस और रेलवे के स्टूडेंट्स लाखों करोड़ों रुपए अपनी पढ़ाई में खर्च कर रहे थे, तब खान सर ने एजुकेशन को मास लेवल पर एक्सेसिबल बनाया। चाहे गांव का कोई स्टूडेंट हो, रिक्शे वाले की बेटी हो, चाय वाले का बेटा हो, इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। सबके फोन में बस एक ही आदमी नजर आता था, खान सर। तब इंसान उनसे इतना ज्यादा पढ़ रहा था कि उन लोगों को खान सर का नाम नहीं याद था, बस उनका काम याद था। आज वही खान सर से सीधा फैजल खान बन चुके हैं, और लोगों ने इस नैरेटिव को सही से समझा भी नहीं। लेकिन अब हाल ही में हुई एक कंट्रोवर्सी को देखिए। हमारे देश की टीवी न्यूज एंकर और एक सीनियर जर्नलिस्ट अंजना जी ने यूट्यूब टीचर्स को 2 कौड़ी का यूट्यूब स्टार टीचर्स कहकर क्रिटिसाइज किया, और ये क्लिप काफी ज्यादा वायरल हो गई। तभी यूट्यूब के कई एजुकेटर्स ने इसका विरोध किया, और खान सर भी उनमें से ही एक थे। और यहीं से कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। सवाल ये नहीं होता है कि टीचर्स को क्रिटिसाइज किया जा सकता है या नहीं, बिल्कुल किया जा सकता है। लेकिन जब इन टीचर्स से करोड़ों स्टूडेंट्स पढ़ रहे हो, इन टीचर्स ने करोड़ों स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाया हो, तब उस पूरे इकोसिस्टम को एक पल में 2 कौड़ी का और स्टार कल्चर कहकर पुकारना कहां तक सही था। अब खान सर को भी ये बात बुरी लगी। उन्होंने भी इसका रिप्लाई किया, और इसका रिप्लाई काफी ज्यादा वायरल हुआ। यही वो दौर था जहां से टीवी और न्यूज एंकर्स के बीच में एक ट्रस्ट गैप डिस्कशन स्टार्ट हो चुका था। मीडिया की हिस्ट्री को देखिए। पॉलिटिशियंस मीडिया से लड़ते हैं, बिजनेसमैन मीडिया से लड़ते हैं, सेलिब्रिटीज मीडिया से लड़ते हैं, लेकिन एक टीचर, वो भी नेशनल मीडिया के नैरेटिव को वो चैलेंज करेगा, ये थोड़ा अनयूजुअल था। खान सर का इन्फ्लुएंस सिर्फ क्लासरूम तक नहीं है, करोड़ों बच्चे उनकी बात को सुनते हैं और मानते हैं। और जब एक इंडिपेंडेंट क्रिएटर के पास इतना बड़ा ऑडियंस बेस आ जाता है, तो मीडिया को थोड़ा अनकंफर्टेबल तो फील होगा ही, क्योंकि अटेंशन ही आज की करेंसी है, और अटेंशन अब शिफ्ट हो रहा है टीवी से मोबाइल स्क्रीन पर, मीडिया से यूट्यूब क्रिएटर्स पर। और यही अटेंशन जब शिफ्ट हो रहा होता है और मीडिया को अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है, तो कुछ बात तो उठेगी ही। लेकिन एक पल में इतने सारे टीचर्स को 2 कौड़ी का कहकर कहना, ये बिल्कुल भी सही नहीं था। और इसके विरोध करने से अगर खान सर सीधा खान सर से फैजल खान बन रहे हैं, तो आपको भी इस नैरेटिव को समझना होगा, क्योंकि अब ये सवाल सिर्फ एक टीचर का नहीं रहा है, ये सवाल हम लोग की आइडेंटिटी का बन चुका है कि लोग अब लोगों को काम से नहीं पहचान रहे हैं, फिर से उनके नाम से पहचान रहे हैं। वही धर्म वाली डिबेट फिर से स्टार्ट हो गई। लेकिन आखिर एकदम से ये सब हुआ क्या? वही हुआ जो इंडिया में बार बार होता है। डिबेट्स आइडियाज पर नहीं हुई, डिबेट्स आर्ग्यूमेंट्स पर नहीं हुई, डिबेट्स एजुकेशन मॉडल पर नहीं हुई, डिबेट स्टार्ट हुई नाम पर। खान सर का असली नाम क्या है? फैजल खान? ये आखिर कौन है? बस अब डिबेट्स नाम पर ही स्टार्ट हो चुकी हैं। टीचर्स का काम भुला दिया गया, अब डिबेट्स चल रही है नाम पर। और सोशल मीडिया ने फिर से वही अपना घिनौना गेम चालू कर दिया। लेबलिंग का, टैगिंग का, एक रील बनाओ, एक हैशटैग बनाओ और एक इंसान को उसी कैटेगरी में डाल दो।
आज तुम मुझे एक सिंपल से सवाल का जवाब बताओ। कल तक कोई आदमी अगर तुम्हारे भाई को एसएससी क्लियर करवा रहा था, कल तक अगर किसी ने उनकी वीडियोस को देख करके रेलवे या डिफेंस की जॉब पा ली थी, या कल तक किसी बच्चे ने अगर उनकी वीडियोस को देख करके अपनी कोचिंग की फीस बचा ली थी, तो क्या बस एक वायरल क्लिप, अब वो झूठी है सच्ची है ये किसको पता, बस एक वायरल क्लिप उस इंसान के नाम को एकदम से नीचे गिरा देगा? क्या सालों का कंट्रीब्यूशन एक पल में भुला दिया जाएगा? ये सिर्फ खान सर के साथ नहीं होगा, ये हर पब्लिक फिगर के साथ होता है। जब तक तुम जनता के नैरेटिव में फिट हो, तब तक तुम उनके लिए हीरो हो। लेकिन अगर तुमने कभी उनसे सवाल पूछ दिया या कभी तुम किसी के खिलाफ खड़े हो गए, तो लोग तुम्हें विलन मानने लगते हैं। खान सर को आज दुनिया विलन मान रही है। वो सब चीजें भूल गए कि कितने बच्चों ने उनकी पढ़ाई से, उनके वीडियोस से कितनी जॉब पाई है। एक बात तो आप लोग भी मानते हो कि रील्स की अदालत और 30 सेकंड का जजमेंट अलग ही लेवल पर चल रहा है। पहले लोग किताब पढ़ते थे, अब लोग रील्स देखते हैं। पहले लोग एविडेंस देखते थे, अब लोग एडिट्स देखते हैं। पहले लोग कॉन्टेस्ट देखते थे, लेकिन अब लोग कैप्शंस देखते हैं। और इन्हीं सब से एक रील की कोट चालू हो जाती है। लोग अपने मन में ही जजमेंट बनाने लगते हैं। आजकल के जमाने में जनता ही कोर्ट है, जनता ही लॉयर है, जनता ही एग्जीक्यूशनर है और जनता ही अपना वर्डिक्ट दे देती है कि ये बंदा एंटी नेशनल है, ये बंदा नेशनलिस्ट है, ये बंदा जिहादी है। बस एक टैगिंग करो, उसकी एडिट बनाओ, एक पब्लिक नैरेटिव सेट कर दो, बस काम खत्म। लोगों को कोई मतलब नहीं है क्या जानकारी सच में रियल है, क्या जानकारी रियल नहीं है। इंसान आखिर कैसा है, इंसान आखिर कैसा नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। बस तुम्हारी रील जितनी ज्यादा एडिट है, उतनी ही ज्यादा वो ट्रेंड में आएगी, उतने ही ज्यादा लोग उसको देखेंगे और अपने दिमाग में एक नैरेटिव भरते चले जाते हैं कि ये आदमी तो ऐसा बुरा है ही। आज मैं जब खुद भी रील्स को देख रहा हूँ, मैं भी खान सर को जब पढ़ता था, तब मैं देखता था कि वो इंसान हम लोगों को कहाँ से कहाँ ले जा रहा है। लेकिन जब मैं रील्स को देखता हूँ, उसके अंदर के कमेंट्स को देखता हूँ, तब मैं देखता हूँ कि इंसान के दिमाग में अब कुछ भी भरना कोई भी बड़ी बात नहीं है। आप इंसान को जैसा दिखाओगे वो वैसा ही बोलने लगता है। बस लेबलिंग करो और टैग खत्म कर दो। और सच में अगर देखा जाए तो असली मुद्दा क्या है? असली मुद्दा खान सर का नाम नहीं है, असली मुद्दा है कंट्रीब्यूशन वर्सेस परसेप्शन। कुछ लोग कहते चले आए हैं कि टीचर्स को उनके नाम से नहीं उनके काम से पहचानो, और वही लोग आज कह रहे हैं कि नाम देखो, आइडेंटिटी देखो, फिर जज करो। लेकिन मैं अगर आपको सच बताऊं तो किसी भी देश की डेमोक्रेसी के लिए पहला अप्रोच सबसे ज्यादा सही है कि आप फैक्ट चेक करिए, आप उनसे क्वेश्चंस पूछिए, आप रियलिटी चेक करिए, क्रिटिसाइज भी करिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन किसी को उनके नाम से, उनकी आइडेंटिटी से जज मत करिए। हम लोग आइडेंटिटी से जज करने वाले होते कौन है? ये हक हम लोग को किसने दिया है? किसी पॉलिटिकल पार्टी ने दिया है? हम लोग क्या परमात्मा है? ये परमात्मा वाले काम अब न्यूज एंकर्स करने लगे हैं। वो अपने आप को अब काफी बड़ा समझ चुके हैं। वो जैसा नैरेटिव सेट करना चाहते हैं वैसा नैरेटिव सेट करते चले जाते हैं, और इसी बीच में वो कुछ ऐसी बात बोल जाते हैं जो बात बिल्कुल भी लाजमी नहीं होती है, लोगों को बुरी लगना चालू हो जाती है। अगर आप YouTube टीचर्स को ऐसा बोल रहे हैं तो उनकी कम्युनिटी भी खड़ी होगी, आपके खिलाफ खड़ी होगी, अपने हक के लिए खड़ी होगी, और अपने हक के लिए खड़ा होना बिल्कुल भी गलत नहीं है। ये बात सभी को जान लेनी चाहिए। कल तक जो टीचर्स एकदम लाखों बच्चों के प्रिय थे, उन टीचर्स को आकर के आप एकदम से ऐसा कैसे कह सकते हैं? आप भी न्यूज एंकर बनिए, आप भी ने भी पढ़ाई करी होगी, आपके भी कोई टीचर्स होंगे। क्या आपने अपने टीचर्स को कभी ऐसा कहा है कि वो 2 कौड़ी के? अगर वो 2 कौड़ी के होते ना तो आप भी आज रियल में 2 कौड़ी के। लेकिन इस वीडियो के एंड में बस मैं एक चीज कहना चाहूंगा, कभी खान सर और उनके जैसे टीचर्स की कीमत उन बच्चों से पूछिए जिनके घर में खाने को रोटी नहीं है। वो अपने दोस्तों से फोन मांगते हैं, उन फोन में वीडियोस देखते हैं खान सर के, आंखों में सपना सजाए, कुछ बड़ा बनने का, कुछ बड़ा पाने का, एक सरकारी अफसर बनने का। खान सर जैसे टीचर्स के वीडियोस देख के वही बच्चे एग्जाम में बैठते हैं, अपने पेपर को क्लियर करते हैं, एक ओहदा पाते हैं। उनके लिए खान सर सिर्फ एक टीचर नहीं है, उनके लिए खान सर किसी भगवान से कम नहीं है। और ये रियल में टीचर कभी भी किसी भगवान से कम नहीं होता।
उनकी कीमत कभी आप जान ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप लोगों को क्या, आपको तो बस एक एसी स्टूडियो में बैठकर अपने नैरेटिव को बेचना है और करोड़ों रुपया कमाना है। कभी आपने अगर किसी टीचर को समझा होता ना, तो बात ही अलग होती। आपके मुंह से कभी ऐसे शब्द निकलते ही नहीं। टीचर्स की कीमत, टीचर्स की रियल वैल्यू सिर्फ और सिर्फ वो स्टूडेंट जानता है जिसने इतने बड़े दुख में, इतनी बड़ी आपदाओं में उनके वीडियोस देखकर पढ़ाई करी हो और अपना वो मुकाम हासिल किया हो।